बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीसी के मुतल्लिक़ जितने भी एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं उसके मुतल्लिक़ मैंने मिलाकर एक वीडियो बना दी है और ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ला गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीन वीडियो है और इसको आप ज़रूर जो है वो इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और यहाँ से भी जो बात समझ ना आए मुझसे कमेंट करके पूछ लें। तो मैंने ये मुकम्मल एक वीडियो इसके ऊपर बना दी है और अगर कोई भी और इसके न्यू सिलेबस के तहत कोई भी ला गेट का है तो उसके ऊपर इंशाल्लाह इसी वीडियो के में लिंक मिल जाएगा। तो हमारा चैनल कानून बोलता है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको जो है वो गाए बगाए जो कानून के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ से मिलती रहेंगी। वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यू ये है, द नेम ऑफ द स्टैच्यू रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन पाकिस्तान, वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। विच ऑफ द, जो मैं इंपॉर्टेंट तीन जो होगा वो पढ़ दूँगा, जो ज़्यादा लेंथी हुए वीडियो को मुख्तसर करने के लिए मैं वो छोड़ देता हूँ और उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ से पढ़ लें। थैंक यू, इतना आप कर लें। Which of the following can perform the duties of the SHO? Any officer above the rank of constable. Which bail bond in campaign by the affidavit? Bail before arrest. In criminal cases of the accused appears on which sides of the judge left. Per public servant can be called as a witnesses through process of court. File inspection can be made by the payment of the 2 rupees. Bail before arrest is filled by the office of the COC. In civil cases, plaintiff appears in which sides of the judge's rights. For the purpose of the arrest is sufficient if the arresting officer touches the body of the accused. Rule in Zubair's case provides the bail matters of accused to be decided by the same judge. Arrest without a warrant can be made by the police officer of any rank. Warrant of arrest are of the two kinds. Only executive magistrate in power exercise section. Beside the High Court, according to the section of 6, there are the 7 classes of the executive magistrate. An assistant sessions judge can पास द फॉलोइंग सेंटेंस पढ़ लें। CS का सेक्शन 54 डील्स विद अरेस्ट विदाउट वारंट। अब आगे चलते हैं 19 पे। आगे इन्फॉर्मेशन बाय द टेलीफोन और अ टेलीग्राम इज़ नॉट अ कंसीडर इनकरेक्ट। FIR इज़ अ रिक्वायर्ड टू साइन बाय द इन्फॉर्मेंट, इनको जो मौके पर मौजूद था। 23 पे आ जाते हैं। सेक्शन 404 प्रोवाइड एज अंडर, ये पढ़ लें, पहला MCQ सही है। 24 पर आगे कन्फर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस बाय द हाई कोर्ट में बी द साइन बाय द 2 जजेस। एडिशनल एविडेंस कैन बी टेकन बाय द अपीलेट कोर्ट अंडर द सेक्शन 428। 26 पढ़ लें, 27 पढ़ लें, 28 पढ़ लें। 29 बेलेबल ऑफेंस और ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट लेस दैन द 10 ईयर, यानी कि बेलेबल ऑफेंस जो होंगे लेस दैन द इम्प्रिजनमेंट लेस दैन द 10 ईयर। 13 पढ़ ले। 31 का है, वैन एवर इज़ नेसेसरी टू कॉज ऑफ अ वुमेन टू बी ए सर्च, तो जो है वो अनदर वुमेन होगी, बाय अनदर वुमेन, यानी कि उसको सर्च। 32 पढ़ ले। 33 जो है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 बाय द मजिस्ट्रेट, इसको क्लास फर्स्ट क्लास का करेगा। 34 पे आ गया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, एनी पर्सन जो उस मौके पर मौजूद था वो दे सकता है। द पुलिस ऑफिसर में इन्वेस्टिगेट द नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस पर AS का सही। द पर्सन, ये पढ़ लें। 37 पे द केस डायरी इज मेंटेन्ड बाय द पुलिस ऑफिसर कैन बी कॉल्ड द अक्यूज ऑफ हिज एजेंट, नो। 38 पढ़ ले। 39 है, एनी कोर्ट में alter or add a judgment at any time is announced, yes. Statement made by a person to police officer in the course of the investigation under section of court shall be not be signed by a person. तो ये सारे पढ़ लें। स्टेटमेंट 43 पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 342 shall be administered on the oath, no. A person who is charged with one offence can be convicted of another, yes. उसके बाद में आ गया डेथ सेंटेंस पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ द सेशंस नीड्स कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन की इजाज़त होगी। उसके बाद में 48 काफ़ी लेंथी है, पढ़ लें। 49 है, इन पंजाब द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद द पावर टू ट्राई द ऑल ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, ट्रू, पढ़ लें। उसके बाद में मजिस्ट्रेट हैविंग फर्स्ट क्लास पावर में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट अकॉर्डिंग 3 है, ठीक हो गया। 52 पढ़ ले। 53 पढ़ ले। 54 मैं पढ़ देता हूँ। एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग द कमीशन ऑफ द कॉग्नाइजेबल ऑफेंस गिवन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग अंडर सेक्शन 154 CRPC। द फॉर्म ऑफ FIR इन कंटेंट ऑफ द 6 कॉलम इन केसेस ऑफ द नॉन, ये पढ़ लें। तो 58 पे आ जाते हैं। अंडर द 249A ऑफ द CRPC मजिस्ट्रेट कैन एक्यूट द कॉज एट एनी स्टेज आफ्टर हियरिंग बोथ प्रोसिक्यूशन एक्यूज। अब आ जाते हैं जी 61 पर। कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज
पास द सेंटेंस ऑफ द 20 days ऑफ कन्विक्ट मे बी अपील बिफोर नन ऑफ द अबव। ठीक हो गया, ये सारे की मतलब नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद में अगर 63 पर ऑफेंस ऑफ द कत्लेआमद कैन बी कंपाउंडेड बाय द हार्ट हेज ऑफ द विक्टिम आफ्टर सिंगिंग द जजमेंट ऑफ द कोर्ट signing the judgment of the court session can review the same fault a person aggrieved by the order of the acquittal passed अच्छा जी 30 days के अंदर इसको कर सकते हैं under first purview of the section 1497 CRPC the court may grant the bail of the person under age 16 year। अब आगे चलते हैं नाज़रीन, उसके बाद में चलते हैं कि कंप्लेंट्स मीन आ गया कि द एलिगेशन मेड orally in writing or to magistrate inquiry include the conduct of the magistrate or a court investigation include that which is conducted by a police officer। उसके बाद में अगर police station means any police or a place declared to the provincial government of the police station। उसके बाद में नीचे चलते हैं सेक्शन 164-70 MCQs है कि सेक्शन 164 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद द बोथ A and C and D। A further police officer may release the accused under section 159 when evidence is deficient against yes। उसके बाद में अगर बेल मीन 83 पर टू रिलीज accused executing bond। उसके बाद में आ गया 85 पर अंडर द provision of the law the accused person may be declared the absconder। 87 CRPC इसको डील करता है। पोस्ट अरेस्ट बेल इज़ ग्रांटेड अंडर सेक्शन 497 CRPC, प्री अरेस्ट बेल 498 CRPC। अब आगे चलते हैं, सेक्शन 190 जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर देखता है बोथ ए एंड बी एंड सी को। उसके बाद में चलते हैं वैन आगे चलते हैं अरेस्ट हाउ मेड बाय एक्चुअली टचिंग 92 पे आ गया। 94 पे आ गया ऑफेंस मीन एन एक्ट और ओमिशन लायबल टू पनिशमेंट यस। 95 पे आ गया कि वेयर अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज डिस्पेंस विद अंडर सेक्शन 40A CRPC द चार्ज कुड बी फ्रेम्ड इन हिज अब्सेंस टू। उसके बाद में आ गया 97 पे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में पास द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फर्स्ट ईयर एक साल का। उसके बाद में आ गया कि 100 पे चलते हैं कि अ रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल कैन बी कंप्लेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 41H ऑफ द कोड करेक्ट। उसके बाद में आ गया ये 122 है कि एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज़ और मे बी लीगली टेकन एन ओथ ऑफ अ नोन एज अ जुडिशल प्रोसीडिंग। अच्छा जी, ये सारे काफ़ी लेंथी हैं और मैं जो है वो चलता हूँ 131 पर। 131 से अगर पुलिस स्टेशन मीन्स अ पोस्ट ऑफ, अच्छा ये पहले पढ़ लिया हमने फिर रिपीट हुआ। 129 पे आ जाते हैं एनी एक्ट मिशन मेड पनिशेबल और बाय एनी ऑफेंस बाय एनी लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स इज़ नोन एज द ऑफेंस। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ एन कॉग्निजेबल ऑफेंस 154 CRPC। इंफॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस केस इन द लॉ इज अंडर सेक्शन 155 CRPC। अब आगे चलते हैं, प्लेस इंक्लूड नन ऑफ द अबव। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अ कन्वेंशनल स्टेटमेंट 140 पर रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट और स्पेशली पावर्ड बाय द प्रोफेशनल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 164। ठीक है ना। चलान जो होता है वो 173, पुलिस इंक्वायरी 174, एक्यूज इज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट वेयर द एक्ट डन, ये हो गया 169। और उसके बाद में चलते हैं 145 पर इफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अल्टर चार्ज रिक्वायर्ड टू प्रीवियस सैंक्शन, तो ये होगा बोथ A एंड B। उसके बाद में 146 चलते हैं, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद वन ऑफेंस ही कैन कन्विक्टेड ऑफ अनदर। तो अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, 413 डील करती है नो अपील इन OPT केसेस, अपील मे बी ऑन द बोथ मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ लॉ, दोनों में हो सकती है अपील। पावर टू इशू डायरेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द हबीज कॉर्पस इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट। सेक्शन 422 जो है वो नोटिस ऑफ अपील का है। सेक्शन 427 है वो अरेस्ट एक्यूज इन अपीलेबल और फ्रॉम एक्विटल पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट में है। और उसके बाद में चलते हैं 167 पर पावर ऑफ मजिस्ट्रेट जो है वो टू रिजेक्ट सिक्योरिटीज़ कम्स अंडर सेक्शन 122 है। उसके बाद में चलते हैं चैप्टर जो है वो अकॉर्डिंग टू चैप्टर XVI कंप्लेंट में बी डिसमिस्ड बाय अ कोर्ट अंडर सेक्शन 203 पे चलते हैं। उसके बाद में चलते हैं 183 पर, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द सर्चिंग वुमेन बाय अ वुमेन के जरिए करते हैं, हु मे बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, ऑल ऑफ द अबव। और 185 पे चलते हैं, अरेस्ट ऑफ द वेगोबॉन्ड इज़ द डेल्ट अंडर सेक्शन 55। उसके बाद में चलते हैं, द एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 20
ये जो एक्ट है 1898 22 मार्च को हुआ था। 192 पर जो है एफसी को 193 पे चलते डेफिनेशंस आर इंक्लूडेड इन सेक्शन 4। अब लास्ट पे पेज आ गया, द बेलेबल ऑफेंस मीन ऑफेंस शोज एंड द टू शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के अंदर जो बताया गया वो सारे बेलेबल ऑफेंस है। ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर जो होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। उसके बाद में 203 पे चलते हैं, पुलिस ऑफिसर हैज़ अरेस्ट हैज़ अ पावर टू प्रिवेंट इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 192। यस स्टेटमेंट अंडर 342 एडमिटेड नॉट और नॉट ए नो। तो लास्ट पे चलते 210 व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स फॉर द अक्यूज अपीयर एज अ विटनेस इज ऑल। ये सारी रिक्वायरमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।